जय राधा माधव कुंज विहारे जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारे जय यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदानंदन व्रज जनरंजना यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारे जय राधा माधव कुंज विहारे हरे कृष्णा Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna
सुभद्रा जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय बलदेवा जय सुभद्रा कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव 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 पिता गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल पिता गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल पिता गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल पिता गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की जय ओम इष्पाद परमंस परिवीक्षार्य अष्टोत्तरी श्रीमद् अभय चन्नारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय ओम इष्पाद परमंस परिवीक्षार्य अष्टोत्तरी श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोसाई महाराज शिला प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की समवेत गौर भक्त वृंद की श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभुगण की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की वृंदावन मथुरा धाम की नवदीप मायापुर धाम की जगन्नाथपुरी धाम की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की गंगा मैया यमुना मैया की भक्ति देवी तुलसी महारानी की श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की श्री श्री राधा श्याम सुंदर की कृष्ण बलराम की गौर निताय की श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की राधा श्याम सुंदर की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की निरंतराज श्रीमद् भगवद गीता भागवत पुराण की कलयुग धर्मारी नाम संकीर्तन की गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज की निताय गौर प्रेमानंदे all glories to some glories, all glories to some glories, all glories, all glories, CC Guru and Gauranga. आज जुड़िए सब लोग। तो ये प्रार्थना तो मेरे पीछे से बोलने के लिए प्रयास करिए सब लोग। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जायामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को जितने भी आए, माता जी, प्रभु जी और बहुत सारे बच्चे हैं। बच्चों का क्लास है ना, ले रहे ना? हाँ। तो बहुत दिन के बाद हमारा ये सत्संग हो रहा है। पिछले हफ्ते में था ना, लाइट बंद था शायद, है ना? हाँ, ये तो ऑनलाइन से पता चला लाइट बंद था। हाँ, बहुत अच्छा। तो हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद है, प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय और श्लोक नंबर 15। इसके ऊपर हम चर्चा करने जाएंगे आधा घंटे के लिए। यत्पाद संशयासूत मुनया प्रशमानया सदा पुननुत्य स्वास्पृष्टा स्वधर्मापुनोनुसेवया। यत्पाद संशयासूत मुनया प्रशमानया सदा पुण्यनुत्योपास्पृष्ट स्वधर्माप्नोति सेवया। यत्पाद संशयासूत मुनया पश्मायना
सदा पुण्यनुत्तपास्पृष्टा स्वधर्मा पुनोनुसेवया। श्लोक का अर्थ बोलो। ए सूत, बोलो। ए सूत, जिन महाऋषियों ने भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घकाल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाती है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वं ठोरति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरियत्रपादं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। तो बहुत सुंदर श्लोक है। यहाँ पे संतादि ऋषि के प्रश्नों के उत्तर तो यहाँ पे सूत गोस्वामी दे रहे उत्तर। उनका प्रश्न था, क्या होता प्रश्न, ये कलयुग के जो जीव है, तो कलयुग के जीव है तो इनका मुक्ति कैसा होगा, क्या करने से होगा, क्योंकि कलयुग में दोष में हम लोग हैं, कलयुग के दोष में। तो कलयुग में इसलिए यज्ञ करने से भी दोष आता है, तप करने से भी दोष होता है, उसमें तपस्या होता नहीं है, यज्ञ भी होता नहीं है, ध्यान करने से भी ध्यान होता नहीं है, दान करने से दान भी होता नहीं है, योग करने से योग भी होता नहीं। कलयुग में सब में कमतरता पड़ता है, क्योंकि कली का प्रभाव इतना है कि हो नहीं पाता है। तो कलौ शूद्र संभव इसके लिए बोलते हैं। कलयुग में शूद्र जाति के लोग होते हैं, ब्राह्मणों के भी शूद्र है, वैश्यों के भी शूद्र है, क्षत्रियों के भी शूद्र है, शूद्र शूद्र ही है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, तो वर्णाश्रम में इतना नियम को पालन नहीं कर सकते लोग कलयुग में। तो कली के जीवन का कैसे ये होगा। तब यहाँ पे सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, जिन महर्षियों ने भगवान के चरण कमलों का शरण ग्रहण कर लिया है, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं। ये संतादि ऋषि, ये बहुत बड़ी बात है इसके लिए। तो क्या करना चाहिए, जो महात्मा लोग हैं, ऐसे महाजन महात्मा लोग हैं, जो आत्माओं को उद्धार करने वाले, बाकी सारे पतित आत्माओं को उद्धार करने वाले, पतित पावन बोलते हैं ना, पतित पावन कौन है, पतित पावन वैष्णव, पतितों को पावन करने वाले वैष्णव होते हैं। तो गंगा माता का भी यहाँ पे वर्णन करते हैं। गंगा माता वो भी पापों को पावन करती है, पावन ही गंगा बोलते हैं, गंगा भी पतितों को पावन करती है। लेकिन यहाँ पे सूत जी बोल रहे हैं, वो गंगा पावन कब करेगी पता नहीं है। जाके डुबकी तो बहुत लोग लगाते, लेकिन कब पावन होंगे पता नहीं। गंगा पारस्य होइले पाश्चात्य पावन, दर्शन पवित्र करो यही तुम्हार गुण। गंगा में कब पावन होंगे पता नहीं, लेकिन वैष्णव के संग में जाने मात्र से, दर्शन करने मात्र से व्यक्ति पावन हो जाता है। तो गंगा से भी महान माना जाता है क्या, वैष्णव का संग करना, वैष्णव के संगति में बैठना, साधु संग में, या उनके मुख से प्रवचन सुनना, या उनका दर्शन करना। साधु नाम दर्शनम पुण्यम, ऐसे साधुओं का दर्शन करना, ऐसे संतों का दर्शन करने से व्यक्ति पावन हो जाता है कलयुग में। क्योंकि गंगा में जाते हैं लोग पावन होते हैं, वो गारंटी नहीं है, कब पावन हो जाएंगे पता नहीं है। इसलिए वैष्णव लोग जब गंगा में जाके नहाते, गंगा भी पवित्र हो जाती है। वैष्णव लोग गंगा में पवित्र होने के लिए नहीं जाते, गंगा को पवित्र करने के लिए जाते हैं। जो कुंभ का मेला होता है, वो कुंभ का मेला किसके लिए होता है, वो साधु संत जो कुंभ मेला करते हैं वो किस लिए करते हैं, वो कुंभ का मेला इसलिए होता है क्योंकि जब साधु संत लोग नहाते, शाही स्नान बोलते हैं, पहला स्नान दूसरा स्नान, जैसे गंगा में जाके साधु संत लोग वैष्णव लोग नहाते तो गंगा भी पवित्र हो जाती है। गंगा को पवित्र करने के लिए साधु लोग जाते नहीं है, गंगा में पवित्र होने के लिए। गंगा में नहाते तो साधु संत लोग, गंगा भी पवित्र हो जाती है धरती में, इसलिए गंगा माता ही तभी, इसलिए साधु संतों का मेला होता है। इसलिए जार निकट के लिए पापी दूर जाए, ये मन दयाल प्रभु केवा तो तपाए। नरेंद्र ठाकुर जी बोलते हैं, ये भाग्य मेरे कब मिलेगा, ऐसे वैष्णव के संग में, साधु संतों के संग मेरा कब प्राप्त होगा, जिनके दर्शन करने मात्र से, संग करने मात्र से पाप भाग जाता है। इसलिए भक्तों के संग में पाप आता नहीं कभी, मालूम है क्या। अब बोलो ना सत्संग में लोगों को आते नहीं, नहीं 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 आएंगे, बोलते क्यों आते नहीं, क्योंकि पाप सताता उसको। भक्ति में आने से, भक्तों के संग में आने में क्या होता है, पाप भागने लगते हैं।
लेकिन पाप इसके लिए उनको करने देते नहीं, इसलिए लोग भाग जाते हैं। भक्ति में पाप हड़ताल करता है। येषाम त्वन्तरतम पापम जनानाम पुण्यतरणाम, इसलिए भगवान गीता में भी बोलते हैं येषाम त्वन्तरतम पापम जनानाम पुण्यतरणाम। भक्ति में आने से व्यक्ति का पाप खत्म हो जाता है और पुण्य स्टार्ट हो जाता है। यही पुण्य हमारा, भगवान की भक्ति करना। अभी गंगा में जाके कब लोग पावन हो जाएंगे पता नहीं है, इसलिए बोलते जहार निकटे के लिए पापे दूर जाए, ये मन दयाल प्रभु केवल होता पाए। गंगा पारैश्य वैले पाश्चात्य पावन, गंगा में जाके कब पावन हो जाएंगे पता नहीं। दर्शन पवित्र करो, यही तुम्हारा धन। साधुओं का दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति पवित्र होने लगता है। इसलिए बोलते हैं साधु नाम दर्शनम पुण्यम। गरुड़ पुराण में गरुड़ जी को बताते हैं, विष्णु भगवान, साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थदापि वशिष्यते कालेन तीर्थम फलितम सदा साधु समागमम। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरु हरित। गरुड़ जी को भगवान बताते हैं गंगा पापम शशि तापम, गंगा में जाके पाप से कब मुक्त हो जाएगा पता नहीं, लेकिन साधु संघ में आने मात्र से व्यक्ति पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। इसलिए साधु संघ सबसे पवित्र माना जाता है। तो कलयुग में इसलिए सारे दोषों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसलिए वैष्णव जो होते हैं ना, वो दोषों को भी देखते नहीं है। वैष्णव का पहला गुण क्या होता है? वैष्णव मतलब क्या है? हाँ, वैष्णव के 26 गुण है, 26 गुण वैष्णव के, उसमें से सबसे बड़ा गुण वैष्णव का एक है, क्या है? हाँ, वैष्णव मतलब अद्वेषी, कभी किसी का दोष देखता नहीं है। ये वैष्णव का गुण है। वैष्णव कभी किसी का दोष देखता नहीं। और कोई वैष्णव या कोई भी अगर कलयुग में दोष देखने से दोष आ जाता है, इसलिए वैष्णव इसमें सावधान होते हैं। दोष देखने से क्या होता है? दोष आ जाता है। इसलिए कलयुग में दोषों को देखना नहीं होता है। सब में दुर्गुण होते हैं, सब में दोष होते हैं, लेकिन देखना क्या होता है अपने को? अच्छा गुण देखने का। दोष सब में है, तो सब में दोष देखना भी सब बड़ा दोष है। समझा ना? सब में दोष देखना भी दोष है। इन्हें ऐसा केला, त्यांनी तसं केला, आहे ना, इटला जेशिंडू, इन्हें इटला जेशिंडू, त्यांनी तसं केला, इन्हें ऐसा केला, ये बोला था तो हम बोलते रहते हैं। तो ये बोलना करना भी दोष हो जाता है। इसलिए वैष्णव चीज़ से सावधान हो जाते हैं, दोष कभी देखते नहीं। वैष्णव मतलब अद्वेषदर्शी, कभी दोष होते नहीं, दोषी देखते नहीं वो लोग ना, दोषों से मुक्त हो। इसलिए कलयुग में तो कली के दोष है, इसलिए वैष्णव क्या करते हैं? दोष देखते नहीं, दोषों को मुक्त कर देते हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहे इसलिए ऐसे वैष्णव के संग में आते हैं। सुख जी बोलते, क्या बोलते हैं? जिन महाऋषियों ने भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, अपने संपर्क में आने वालों को भी पवित्र कर देते हैं। इसके लिए ऐसे वैष्णव के संग में जाने मात्र से व्यक्ति भी पवित्र हो जाता है। गंगा के संपर्क में जाने से पवित्र होता नहीं, लेकिन वैष्णव के संपर्क में जाने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। अभी ज़्यादा से ज़्यादा गंगा में जाते तो लोग कैसे हैं? ऊपर से पवित्र हो जाते, केवल शरीर से पवित्र हो जाते हैं बस। लेकिन इंद्रिया, मन, बुद्धि उनका पवित्र कभी होता नहीं। इंद्रिय भी ऐसे रहते हैं, मन भी ऐसे रहता है, कर्म भी उनके पवित्र होते नहीं। लेकिन वैष्णव के साधु संग में आने मात्र से व्यक्ति उनके कर्म के दोषों से भी मुक्त हो जाता है, मन से भी शुद्ध हो जाता है और इंद्रियों से भी शुद्ध हो जाता है। सत्संग, साधु संग में आने से ये पवित्रता होता है। देखिए, इसलिए तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी, सुखदेव जी आगे भागवत में बताएंगे, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी। तीर्थों में जाके जो करने से जो होता नहीं है, साधु संग सत्संग में बैठने से वो हो जाता है। तीर्थों से भी महान माना जाता है। इसलिए कलयुग में साधु संग सत्संग करना, क्योंकि तीर्थों में जाके क्या करते लोग? गंगा में डुबकी मारते हैं, लेकिन ऊपर से पवित्र हो जाते हैं। उनका शरीर, इंद्रिया, मन, कर्म जैसे कि वैसे रहते, परिवर्तन होते नहीं। कितने लोग तीर्थ में जाते हैं? अभी स्पेशल अभी अक्षय तृतीया चालू हो गया, सब तीर्थ में जाते हैं, हरिद्वार में जाते हैं, कोई 4 धाम में जा रहे हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री यात्रा, देखो 40 लाख लोग अभी लाइन में लगे हैं वहाँ पे। इतने लोग हर साल जाके आते, लेकिन आने के बाद क्या करते? फिर से वही करते हैं, परिवर्तन होते नहीं है। लेकिन ऐसे हर साल जाके करते, अगर एक साल साधु संग सत्संग में बैठे हैं तो कितना परिवर्तन हो जाते हैं, सोचो। एक साल में एक व्यक्ति ने 16 माला जप चालू किया और 4 नियम पालन कर दिया और दीक्षा के लाइन में लाइन लगा दिया। एक साल में इतना पवित्रता आ जाते। देखो, सत्संग में आने मात्र से, ये संस्कार संगति से। इसलिए संपर्क में आने वाले व्यक्ति को पवित्र कर देते। तो वैष्णव का ये पहला गुण है, क्या है? अद्वेषदर्शी, द्वेष देखता नहीं है, ये पहला गुण। दूसरा गुण क्या वैष्णव का पता है? हाँ, दूसरा गुण यह है, अपने संपर्क में आने वालों को उसको भी वैष्णव बना देते हैं। वैष्णव का दूसरा क्वालिटी है, दूसरा गुण धर्म है उनका। क्या है? उनके संग में आने वाला भी वो भी पवित्र हो जाता है। प्रभुपाद जी एक जगह बोला है, वैष्णव का मतलब ऐसा होना चाहिए जैसा लोचमक, लोहा तो छूता है तो लोहा भी क्या करता है? लोचमक बन जाता है।
नहीं तो पारस पत्थर के संपर्क में अगर लोहा भी आ जाए तो वो भी पारस पत्थर में सोना बन जाता है, उसका गुण है ना। ऐसा एक वैष्णव का भी गुण यह है, अपने संपर्क में आने वालों को भी उसको भी क्या करता है, वो भी उसको भी वैष्णव बना देता है। वैष्णव का एक दूसरा गुण है। वैष्णव का मतलब यह है, क्या है, सामने वालों को वैष्णव बनाए। और भक्तिविनोद ठाकुर बोलते, इसको प्रभुपाद जी ने प्रचार हिसार किताब में लिखा, प्रीचिंग की एसेंस किताब में प्रभुपाद जी लिखते, क्या लिखते हैं, एक वैष्णव है उसको दूसरा वैष्णव बनाना है, एक परिवार है वैष्णव परिवार, उसको दूसरा परिवार को ऐसा वैष्णव बनाना है। तो क्या होगा, आपका कर्तव्य हो गया संसार का, आपका जिम्मेदारी हो गया भगवान के धाम में जाने का, तैयारी हो गया। बस बड़ा ज़्यादा काम करना नहीं, आपको क्या करना है, हम एक परिवार जैसे बने वैष्णव, या हम जैसे अच्छे भक्त बने ना, ऐसा एक परिवार को बनाना है। आपका जिम्मेदारी पूरा हो गया, इतना काम करना है आपको, एक परिवार को वैष्णव बनाना है। ये वैष्णव का पहला गुण। दूसरा गुण है, हाँ, पहला गुण क्या बोला था, अपने संपर्क में आने वालों को पवित्र कर देते हैं। और दूसरा अद्वेषदर्शी, दोषों से मुक्त हो जाते हो। दोष तभी देखते नहीं वैष्णव, क्योंकि कलयुग में सब में दोष है, इसलिए वैष्णव दोष देखते नहीं। दोष देखने से दोष आ जाता है, दोष देखते नहीं। अद्वेषदर्शी, द्वेष देखते नहीं। दूसरा है संपर्क में आने वालों को भी पवित्र कर देते हैं। तो ये वैष्णव का सबसे अच्छा गुण है, ये करना चाहिए। तो प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद जी वैष्णव कोई भी संपर्क में आते तो उसको पवित्र कर देते, उसको एक वैष्णव बना देते, तो महान वैष्णव कैसे मानना चाहिए। वैष्णव तो सब है, लेकिन सबसे महान श्रेष्ठ वैष्णव किसको मानना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने बोला, जो जितना वैष्णव बनाता है वो उतना महान है, ऐसा बोला उन्होंने। जो जितना वैष्णव बनाते, जितना भक्त बनाते उतना वो महान, इतना वो महान वैष्णव माने जाते वो, समझा। तो हमको इतना तो कम से कम एक वैष्णव होना चाहिए, इतना महान तो होना चाहिए। कितना, हाँ, कम से कम एक व्यक्ति को वैष्णव बन जाए, इतना तो महानता हमारे में होना चाहिए। अगर इतना भी नहीं है, कम से कम खुद का तो ठिकाना अच्छा होना चाहिए। वैष्णव बनू जाऊँ मैं, अच्छा, बाकी सामने वाला हो या न हो, कम से कम मैं तो एक अच्छा वैष्णव बन जाऊँ, ऐसा तो एक वैष्णव पक्का हो जाओ कम से कम, समझा ना। हाँ, सामने वालों को बनाएंगे नहीं पता नहीं, समाज तो बनाएंगे पता नहीं, देश तो बनाएंगे कि पता नहीं, कम से कम खुद तो बन जाओ। क्या करना पड़ेगा, बढ़िया भगवान का नाम जप करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हाँ, मुखेर नाम, मातेर थिला, गलेर माला, सिर में शीका, बस ऐसे धोती कुर्ता डाला, बहुत अच्छा वैष्णव हो गया। वैष्णव बनना कोई बड़ा काम नहीं है, ऐसा कम से कम एक अच्छा सभ्य वैष्णव होना चाहिए अपने को, समझा ना। और थोड़ा और भी आप में भक्ति शक्ति ज़्यादा थोड़ा है तो आपके जैसे व्यक्ति को आपके सामने बिठा देने का, उसको भी हरे कृष्णा तारा देने का, इतना तो महानता अपने में होना चाहिए। कम से कम एक व्यक्ति तो मैं भक्त बनाऊँ, अगर नहीं तो नहीं, कम से कम अपना तो भक्ति कम से कम अच्छा तरह, अपना अच्छा भक्ति का वातावरण रखे अपने जीवन में। ऐसा तो एक परिवार को, अपना परिवार को बना के रखना चाहिए। ऐसे तो एक व्यक्ति होना चाहिए, कम से कम इतने छोटे वैष्णव तो हमको बनना चाहिए। हाँ, ये वैष्णव का गुण है, समझा ना। अगर आप में ज़्यादा ही भक्ति शक्ति है तो आप सामने दिखाने का लोगों में, कितना आपकी भक्ति शक्ति है उतने उनको आप खड़ा कर सकते हैं, तो इतने हम महान वैष्णव माने जाते हैं। तो वैष्णव का दूसरा गुण है, इसके लिए अपने संपर्क में आने वालों को भी भक्त बना देते हैं। तो फिर आपका महानता और भी बढ़ेगा, जितने आप बनाते हैं उतना आपका महानता बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे सूत जी बोलते हैं, संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग में आने के बाद गंगा पवित्र करती है, लेकिन वैष्णव तुरंत पवित्र कर देते हैं, ऐसे बोलते हैं। गंगा में जब जाते हैं तो जलदान पिंडदान करते, कोई अन्नदान करते, वहाँ पे जाके पूजा पाठ करते गंगा का जल लेके, तो उसका पुण्य मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा पता नहीं, समझे ना। तो ये प्रश्न किसको पढ़ा था, ये प्रश्न किसको पढ़ा था, तुरंत पवित्रता, तुरंत पुण्य फल प्राप्त होना चाहिए, ये प्रश्न किसको पढ़ा। हाँ, ये प्रश्न पढ़ा था महाराज परीक्षित को, और परीक्षित का प्रश्न ये सुत गोस्वामी को सनकादि ऋषि पूछ रहे। गंगा में जाओ या कुछ पूजा पाठ करो या कहीं भी जलदान पिंडदान करो, या नहीं तो पितरों का करो, नहीं तो कोई भी देवी देवता का करो, ये सब पुण्य काम है, लेकिन पुण्य का फल कब मिलेगा, नो गारंटी नहीं है। आपको अभी का भी मिलेगा क्या, एक दिन के बाद मिलेगा, 2 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद, ये जन्म में क्या अगले जन्म में, वो गारंटी नहीं है। तो सुखदेव जी का परीक्षित का प्रश्न क्या था, महाराज
अभी मेरे संसार में 60 साल राज्य करते करते चला गया, 50 साल में रिटायर्ड होना चाहिए, 10 साल एक्स्ट्रा हो गया, 60 साल हो गया। अभी मेरा 7 दिन में जाने वाला है, मृत्यु जाने वाला हूँ, शरीर छोड़ के जाने है, मेरे को मृत्यु होने वाला है 7 दिन में। अभी 60 साल चला गया, अभी 7 दिन बचा है, तो अभी मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इन्होंने प्रश्न पूछा था। अभी मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए, पहला प्रश्न पूछा, बाद में उन्होंने क्या पूछा, जो अभी मरने वाला है, कभी तो 2 दिन के बाद मरेगा, कभी 1 हफ्ते के बाद मरेगा, वो तो छोड़ दो महाराज। अभी जो मरने वाला है, अभी मरने के बाद अभी तुरंत उसको करना चाहिए, अभी करें तो अभी पुण्य उसको मिलना चाहिए, ऐसा कौन सा काम है, ये बताओ, ऐसा बोला। तब इन्होंने ये बोला, ये ऐसा महात्माओं का संग करना चाहिए, अभी करे तो अभी तुरंत मिल जाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हाँ, सुखदेव जी ने बोला, महाराज परीक्षित अभी करो तो अभी तुरंत मिलेगा। क्या करना पड़ेगा, आपको साधु संग में करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, तो अभी का अभी तुरंत मिल जाएगा। तो अभी का अभी तुरंत उन्होंने बैठा, 7 दिन 7 रात सुनते बैठा, खाए नहीं पिए नहीं सोए नहीं, 60 साल खाना पीना सोने में चला गया ना। किसका हमारा सबका, परीक्षित का नहीं, हमारा भी खाने पीने सोने में जा रहा है हमारा साहब का। कोई 25 साल है, कोई 30 साल है, कोई 40 साल, कोई 50 साल, आपका उम्र जितना है उतना साल किस में जा रहा है, आपका खाना पीना सोने में जा रहा है। हुआ कुछ नहीं हुआ, एक दूसरे का निंदा ही हुआ। कोई आपको कीमत नहीं रख रहे, घर में दिन और रात किस में जा रहा है, सोचो, हमारा खाना पीना सोने में जा रहा है। ये परीक्षित का जैसे जीवन हमारा जा रहा है, हमको सावधान होना चाहिए इसमें। 7 दिन 7 रात खाने पीने सोने में चला, अभी 7 दिन बचा, तो क्या मेरे साथ आने वाला है, इसलिए खाया नहीं पिया नहीं सोए नहीं। महाराज परीक्षित सुनते 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 ही बैठ गया वो, 7 दिन 7 रात पूरा परीक्षित सुनते बैठा। पुण्य किया तो तुरंत उसको फल प्राप्त हुआ। और ये भक्ति का साधन ऐसा है, आप करके देखो। हम भक्ति में आने से पहला या भक्ति के मार्ग में आ रहे हैं, या जप करने से पहला या सत्संग में जुड़ने से पहले आप देखो ना, हम लोग कितने कई पूजा पाठ किए होंगे, कितने दान धर्म किए होंगे, कितने अलग अलग कर्मकांड किए होंगे, लेकिन मन में प्रसन्नता महसूस नहीं हुआ। लेकिन जैसे भक्ति के मार्ग में हम कदम उठाया, तुरंत परिणाम दिखाई दिया। सही है ना। तो आपका जब तब कैसा हो रहा, भजन पूजन ऐसे खाते पीते सूते जता तता खाते पीते सोते उठते बैठते चलते हो रहा है, इतना पक्का भजन भी नहीं है, सब कच्चा कच्चा ढीला ढाला ही हो रहा है भजन। तो भी मज़ा तो है इसमें थोड़ा, ये तो अनुभव किया सब लोग, किया ना, इसमें तो इतना मज़ा है ना। देखो ये तो कच्चा भजन में ऐसा हो रहा, पक्का भजन हो तो कितना अच्छा हो रहा, सोचो। हाँ, तो इसका परिणाम दिखाई दिया कि नहीं तुरंत। इससे पहले हम क्या क्या किया, लेकिन परिणाम तो नहीं दिखाई दिया। लेकिन जैसे सत्संग में आके हम लोग शुरू किया ना, इसका परिणाम तुरंत ही दिखाई दिया अपने को। ये चीज़ हम देखा भी है। इससे पहले क्या क्या किया और हम लोग क्या क्या करते हैं लोग, कुछ जीवन में पाने के लिए कुछ नहीं पाया, किचु नहीं जाना, कुछ नहीं पाया अभी तक। लेकिन 1 साल 2 साल 6 महीना 4-6 महीने 2 साल से जुड़े भक्ति में, लेकिन देखो तुरंत इसका अनुभव महसूस किया कि नहीं, दुनिया से थोड़ा, दुनिया में थोड़ा अलग ही आनंद है। हाँ, अलग ही आनंद है ना, अलकनंद। हाँ, ये अलकनंदा, अलग आनंद है, गंगा माता लेती है अलकनंद। भक्ति में अलग आनंद कैसे है, ये गंगा माता जानती है, इसलिए गंगा माता का एक नाम है अलकनंदा। गंगा माता का एक नाम है अलकनंदा। अलकनंदा क्यों पड़ा पता है क्या, गंगा माता का नाम? वो भक्ति में रोज कहते ना, रोज जैसा करते हो भक्ति के जीवन में, तो आपको रोज अलग 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 आनंद मिलता है भक्ति में, समझा ना। ऐसा गंगा माता रोज भगवान के चरणों से बह के आता है, अलग अलग आनंद लेती है, इसलिए अलग अलग नंदा नाम पड़ा उसका। अलग नंदा का मतलब अलग अलग आनंद मिलता है भक्ति में। आप करके देखो, आज का आनंद अलग है, कल का आनंद अलग है, परसों का अलग है, ये शनिवार का अलग है, अगले शनिवार का अलग है, ये हफ्ते का अलग है, अगले हफ्ते का अलग है। रोज अलग अलग करके अलग नंदा हो गया उसका नाम, और गंगा माता का नाम है। और गंगा चरणों से आती है रोज ना, अलग अलग चरणों से आती है भगवान का चरणों से, और गंगा का लहरे का आवाज़ आता है अलग अलग ऐसा। तो अलग ऐसे अलग ऐसा उसका अलग नंदा नाम आ गया, गंगा माता का नाम। उसमें आनंद लेती है भगवान के चरणों से आने में गंगा माता, समझा ना। रोज चरणों से आती है ना वो, अलग अलग, तो अलग अलग ऐसा इसका नाम ही आ गया, अलग अलग नंदा। चरणों से भी आती है तो उसको अलग आनंद आता है गंगा माता को। और भक्ति में भी ऐसा ही है, रोज आपको अलग अलग आनंद आएगा। आज जैसा है आपको ऐसा नहीं, आज जैसा आपका जप हुआ कल नहीं होने वाला है, कल जैसा हुआ परसों नहीं होने वाला है, परसों जैसा हुआ ऐसा नहीं होने वाला है। ये हफ्ते में जैसा आपका भक्ति में जीवन चला, अगले हफ्ते में ऐसा नहीं होने वाला, अगले हफ्ते में और भी आपका अच्छा जीवन जाएगा, और भी अच्छा जाएगा। ऐसे रोज अलग अलग आपको भक्ति में जितना जीवन में आगे बढ़ते हैं और जितना भक्ति को ध्यान से करते हैं ना, आपको रोज का आनंद अलग महसूस होगा।
और इतना आनंद है ना, उसका अंदाजा आप लगा नहीं सकते। भक्ति में आनंद कितना कोई बोलता है ना, इसका कोई अंदाजा बोल नहीं सकते। भक्ति का आनंद है ना, आपको केवल बांटना है, इसको रख नहीं सकते। समझा ना? भक्ति में जो आनंद मिलता है उसको रख नहीं सकते। भक्ति का आनंद मिल रहा है कैसे पता चलता है? यही पता चलता है कि आप उसको रख नहीं सकते, दूसरों को देना पड़ेगा। क्योंकि इतना आनंद है ना, उसको रखना मुश्किल होता है, इसको रख नहीं सकते इसके लिए। तो इसलिए परीक्षित महाराज 7 दिन 7 रात खाए नहीं, पिए नहीं, सोए नहीं, बैठे रहे ऐसे सुनते 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 सुनते। उसमें इतना आनंद उनको मिला जीवन में, तो भगवान की प्राप्ति कर लिया उन्होंने, सुन के, केवल तथा सुन के 7 दिन 7 रात। तो अब भी तुरंत करे तो तुरंत मिले, तुरंत करे तो तुरंत मिल गया उनको परिणाम। और ये अपने जीवन में भी हम लोग अनुभव करते, तुरंत करते तो तुरंत अनुभव हो जाता है। हाँ, तो कल एकादशी है, अब तुरंत कर लो कल के दिन। कल तरह सो, आज तरह, आज तरह सो, 24 तरह बोलते ना। अब बहुत अच्छा, सुबह जल्दी उठो और जितना हो सके इतना जल्दी उठ के नहा धो के ध्यान से जप करने बैठिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मंत्रों को स्पष्ट उच्चारण करते हुए, कान से सुनते हुए, ध्यान से 2 माला क्यों ना हो, 4 माला क्यों ना हो, 6 माला क्यों ना हो, 8 माला क्यों ना हो, एक जगह बैठ के हाँ मंत्रों को सुनते हुए ध्यान से जप करने के लिए प्रयास करो। फिर उसका आनंद देखो आपको कैसा मिलेगा, और वो दिन आपका कैसा जाएगा फिर देखो आपको। ये तुरंत आपको परिणाम उसका दिखाई देगा। तुरंत जप करे तो तुरंत परिणाम दिखाई देगा। ऐसा कोई भी उपाय नहीं है तुरंत करे तो तुरंत परिणाम दिखाई देगा, लेकिन भक्तिमय जीवन में ही ऐसा है। भगवान उसको क्या करते हैं? तुरंत परिणाम दे देते। मैं ज़्यादा पढ़ा प्रभुपाद जी के तात्पर्य में, भागवतम में प्रभुपाद जी बोलते जो भी भगवान के संबंधित भक्ति के कार्य कोई करता है ना, तो भगवान उसका तर्जा रखता नहीं है कभी अपने ऊपर। समझा ना? बहुत अच्छा पॉइंट प्रभुपाद जी ने बोला। क्या बोला है? सारे देवी देवता रखते होंगे इसलिए उसको बाद में परिणाम देते, लेकिन भगवान तो तुरंत उसका कर्जा तभी छुटा देते, अपने ऊपर बोझा रखते नहीं। भगवान किसी भक्त का सेवा का कष्ट अपने ऊपर लेके रखते, भगवान तभी रखते नहीं किसी का कर्जा, किसी का कष्ट, किसी का मेहनत, किसी का सेवा है ना, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से करे भगवान के लिए ना, भगवान कभी अपने ऊपर रखते नहीं बोझा, इसलिए तुरंत उसका परिणाम भगवान दे देते उसको, इसलिए उसका परिणाम तुरंत आता है। भगवान कोई कितना भी सेवा किया ना, उसका कष्ट का फल भगवान अपने ऊपर रखते नहीं है। मैं लेके क्यों रखूँ? वो कर्जाबाजारी काम नहीं करते, तुरंत उसका परिणाम भी भगवान उसको दे देते। इसके लिए व्यक्ति को तुरंत संतुष्टि महसूस होता है भक्तिमय जीवन में। बाकी देवी देवता क्या करते होंगे पता नहीं, लेकिन भगवान तो ये काम नहीं करते इसके लिए, इसलिए इसका परिणाम तुरंत आ जाता है। इसलिए सुखदेव जी को भी तुरंत, परीक्षित को भी तुरंत हुआ, और हम करते तो हमको भी तुरंत हो जाएगा। ऐसा नहीं परीक्षित को हुआ तो हमको नहीं होगा, हमको भी वही होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम वही परंपरा में है। उनको हुआ तो हमको नहीं होगा ऐसा नहीं, लेकिन हमको भी क्या करना पड़ेगा? हाँ, क्या करना पड़ेगा? हाँ, ध्यान से सुनते बैठना पड़ेगा। जैसा परीक्षित ने सुनते बैठा ना ध्यान से, ऐसा तो परीक्षित जी सुना था ना, उसमें हमारे में यही फर्क है। उन्होंने जब बैठ के सुना था ना, खाना पीना सोना सब भूल गया था। हम जब बैठ के सुनते ना, खाना पीना सोने का याद आता है हमको। समझे ना? सुनने बैठते तो पहले खाना है कि नहीं देखते, फिर उसके बाद कब खत्म हो जाए देखेंगे, फिर कब सोने का सोचते हैं। यही हमारे मन में। हालांकि आप बैठे हैं, लेकिन आपका मन भाव तो मैं पकड़ लेता हूँ। टाइम कितने बज रहा था? 8:30 बज ले, 8:30 बज क्या सोचेंगे अभी, कब खत्म होगा, कब जाके सो जाएंगे, कल संडे है, कल एकादशी है, और प्रभु जी क्या क्या बोलते होंगे, ऐसा मन में चलता रहता है ये ऐसा। लेकिन परीक्षित ये सब चीज़ भूल गया था। ये भौतिक शरीर से जो उपाधि बीमारियाँ ना, सब भूल गया था। खाना पीना सोना सब भूल गया। लेकिन हम जब कथा कीर्तन भजन में लगते ना, ये सब चीज़ की सुविधा करके बैठ जाते हम लोग। तो वो इतना ऊंचे स्तर में थे, लेकिन हमारा ऐसा नहीं है। चलो हमारा ऐसा ही है, हम खाने पीने की अच्छा व्यवस्था करो, पहला भगवान को भोग लगाओ, फिर ध्यान में बैठ जाओ। ऐसा भी नहीं बोल रहा कि आपको खाने पीने का ध्यान नहीं देना है। बढ़िया बनाओ, 156 भोग बनाओ, भोग लगाओ, बढ़िया प्रसाद खाओ, तैयारी करो अच्छा उसका भी, और अच्छा रेस्ट भी ले लो। प्रभुपाद जी ने बोला गुड रेस्ट, गुड डाइट, अच्छा प्रसाद ले लो, अच्छा रेस्ट ले लो, और अच्छा भजन करो, ऐसा बोला। क्योंकि हमारा भजन अगर हम शरीर को ध्यान देंगे तो आत्मा को कर नहीं पाएंगे। शरीर व्याधि भजन बाधा, भक्तिविनोद ठाकुर बोलते शरीर में अगर व्याधि है तो भजन में बाधा है, तो भजन ठीक नहीं कर पाएंगे हम लोग। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? कम से कम अच्छा रेस्ट ले लो, गुड रेस्ट, गुड डाइट, अच्छा प्रसाद ले लो, और गुड चैंटिंग, गुड रीडिंग, ऐसे प्रभुपाद बोलते हैं। अच्छा रेस्ट ले लो, अच्छा प्रसाद खाओ, फिर अच्छा रेस्ट लेंगे, अच्छा प्रसाद खाएंगे तो शरीर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। फिर क्या करना चाहिए? अच्छा भजन भी करना चाहिए ध्यान से। तो कैसे भजन करना चाहिए? जितना रेस्ट लेने में आनंद था, प्रसाद पाने में जितना आनंद है ना, तो भजन में भी इतना आनंद लेने का।
बस आपका मुक्ति हो गया समझने का। ज़्यादा भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, राधा भक्ति, ये भक्ति सब भूल जाने का। पहला प्रसाद का ही भक्ति याद रखने का। प्रसाद बनाने में, प्रसाद खाने में जितना आनंद है ना, है कि नहीं आनंद, उतना ही आनंद क्या करने का, जप में भी होना चाहिए, कथा में भी होना चाहिए। बस इतना ही आनंद लेने का। जितना आनंद है 20%, 10%, 25, 50%, जितना आपको खाने में सोने में आनंद है ना, इतना ही आनंद आपको भजन में भी होना चाहिए। बस जितना भोजन में आप आनंद ले रहे, आनंद उठा रहे, उतना ही आनंद उठाने का कितना भजन में। बाकी आपको एक्स्ट्रा काम नहीं करने का। नहीं तो भोजन में, खाने में और सोने में आनंद है और भजन में ढीला डाला है, फिर बहुत बड़ा भारी पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं करने का, वो जरूर करने का। भोजन भी खाने का, रेस्ट भी लेने का अच्छे से, और वो दोनों करने में जितना आनंद है इतना भजन में भी आनंद लेने का। तो आपका जीवन समझने का सफल हो गया। इतना काम जरूर करने का। तो ऐसे परीक्षित महाराज जैसा है, सुखदेव गोस्वामी जैसा हम लोग तो नहीं कर सकते। परीक्षित महाराज पूछते थे, सुखदेव जी बताते थे, तो दोनों का दिन रात चला गया, समझ में पता है नहीं चला दिन कैसे गया। और भक्तिमय जीवन में ऐसे, अगर आपका ध्यान, आपका पूरा फोकस इसमें है ना, आपके संसार के दिन कैसे निकल जाएंगे, आपके साल के 100 साल कैसे निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। भक्तिमय जीवन में इतना आनंद है ना, मैं बोला ना, अलग अलग आनंद आता है, कैसे दिन निकल जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा। और भौतिक जीवन में, संसार जीवन में, भौतिक कार्यों में ना टाइम जाता नहीं है, बहुत बोर होता है। इसके लिए पैसा दे के टाइम पास करने जाना पड़ता है लोगों को। टाइम जाता नहीं, बोर हो रहा है, क्या करूँ, फिर पिक्चर में जाओ, नाटक में जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, घूमने के लिए आओ, खेलने के लिए आओ, खेलने के लिए, क्या क्या टाइम पास करते लोग। देखो भक्ति में कैसे टाइम आपका निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा, अगर आपको एक चीज़ में फोकस है तो। अच्छा कथा कीर्तन भगवान के भजन भक्ति सेवा में मेरा कैसा 40 साल निकल गया भक्ति में जीवन में, मेरे को पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि मेरा एक ही फोकस है। क्या फोकस है? कैसे भगवान की सेवा करने का, कैसे गुरु के आश्रम में रह के कैसा सेवा करने का। ये 2 उंगली है, सामने पीछे। पीछे मेरा परिवार है, घर, माता पिता, भाई बहन, धन दौलत। पीछे कभी मोड़ के देखा नहीं 40 साल में। पीछे वालों का क्या हो गया, आगे वालों का क्या हो रहा है, वही देखता मैं। पीछे कभी मोड़ के देखा नहीं आज तक, पैर उठा के। एक ही चीज़ में मेरा फोकस है, इसलिए कैसे मेरा दिन निकल गया पता नहीं चला अभी तक 40 साल। समझा? ऐसा भक्तिमय जीवन में आपको दिन निकल जाएंगे। नहीं तो अगर आपको भौतिक जगत के कार्यों में मन लगेगा ना, इधर जाओ उधर जाओ, ये करूँ वो करूँ, आपको बोर जीवन जाएगा। आपको बहुत कठिन लगेगा जीवन जीना। जीवन जीना बहुत आसान है, लेकिन हम लोग करते कठिन। और भौतिक जीवन में क्या, आप कितना भी करो आपको सुख संपत्ति नहीं मिलने वाला। उसमें सुख संपत्ति कभी मिलने वाला नहीं, क्योंकि वो बोर हो जाता है जीवन में। और वो क्षण भर है, थोड़ा समय के लिए रहता है, बाद में खत्म हो जाता है। इसलिए उसमें आपको शांति नहीं है, सुख नहीं है। और आध्यात्मिक जीवन में थोड़ा भी करो वो शाश्वत रूप में रहता है, सुख और शांति भी देता है वो, क्योंकि वो खत्म होता नहीं है। इसमें बोर होने का चांस ही नहीं है। इसमें आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। इसलिए आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। क्या होता है? रोज अलग अलग आनंद, अलग अलग आनंद, अलग आनंदा, अलग आनंदा नाम पड़ा है। अलग नंदा उसका नाम पड़ा है, गंगा माता का नाम। ऐसे अलग आनंद अनुभव करोगे आप। समझा ना? तो मैं नहीं बोल रहा हूँ सुखदेव गोस्वामी जैसा, परीक्षित महाराज जैसा आपको भी ऐसे ही दिन रात खाना पीना सोना सब छोड़ के करना है। नहीं करना जरूर, वो तो गोस्वामी लोग थे। समझा ना? गोस्वामी लोग ऐसे ही करते थे। लेकिन हम लोग कौन है? गोदास है। गोदास मतलब हाँ, हम खाना पीना सोना सब तैयारी करके हम भजन में लगे। ठीक है, चलो अच्छा है, खाना पीना सोना भजन करो, वो भी करो, लेकिन ऐसा नहीं पूरा खाने पीने सोने में ध्यान दे दो और भजन में ध्यान ना दो। ऐसा नहीं होना चाहिए, ताकि हम लोग अपने ये संसार के कष्टमय जीवन से भी हम मुक्त हो जाएंगे। वो डोसा में बनेंगे, पता नहीं कितना जन्म लगेगा, वो तो नहीं कर पाएंगे। चलो कम से कम ऐसा तो जिम्मेदारी जरूर करो, खाने की व्यवस्था करो, सोने की व्यवस्था करो, रहने की व्यवस्था करो अच्छा, और भजन भक्ति की भी व्यवस्था करो अच्छा। ऐसा करोगे आपका भक्तिमय जीवन सफल हो जाएगा, और उसका तुरंत आपको परिणाम आनंद दे देंगे भगवान। ज़्यादा टाइम भी नहीं, जैसा करोगे ऐसा तुरंत। तो आपको कल ही कल देखना है, कल एकादशी है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठिए और उसको करते जाइए, तुरंत उसका परिणाम भी आपको दे देंगे। ये भक्तिमय जीवन ऐसा है, भक्तिमय कार्य ऐसा है। बाकी ये भक्ति का कार्य छोड़ के, भक्ति का साधन कार्य छोड़ के बाकी कोई भी कारोबार आप करोगे संसार दुनिया में, कोई भी देवी देवता का पूजा पाठ करो, लेकिन उसका आनंद, उसका परिणाम, पुण्य तुरंत मिलने वाला नहीं है। ऐसा तो ये भागवत इसके लिए हुआ। परीक्षित ने बोला तुरंत होना चाहिए, अभी मर रहा व्यक्ति, अभी तुरंत उसका परिणाम होना चाहिए। सुखदेव को जब परीक्षित ने बोला तो तुरंत उन्होंने दिखाई दिया। तो क्या किया उन्होंने? साधु संतों के बीच में बैठ के कथा सुना परीक्षित ने।
बस तुरंत उसका अनुभव आया और तुरंत परिणाम उनको दिखाई दिया उसका। तो तात्पर्य प्रभुपाद जी क्या बोलते देखते हैं, फिर उसके बाद विराम कर देते हैं। क्या बोलते हैं? भगवान के शुद्ध भक्त पवित्र गंगा जल से भी अधिक शक्तिमान होते हैं। गंगा जल के दीर्घकाल प्रयोग से ही किसी को आध्यात्मिक लाभ मिल सकता है, किंतु भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा से तुरंत पवित्र हुआ जा सकता है। भगवद गीता में भी कहा गया है, चाहे कोई शूद्र हो या स्त्री हो, वैश्य हो, भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सकता है और इस तरह वह भगवत धाम को वापस जा सकते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते थे तो भगवान के शुद्ध भक्त पवित्र गंगा जल से भी अधिक शुद्ध माने जाते हैं। इसलिए जब भक्त लोग जब गंगा में जाते तो गंगा माता भी पवित्र हो जाती है। तो भक्त लोग जब साधु संत लोग गंगा में जाते तो गंगा में पवित्र होने के लिए नहीं जाते, गंगा को पवित्र करने के लिए जाते, गंगा में पवित्र होने के लिए नहीं जाते, समझा ना? हाँ, बाकी दुनिया के लोग जाके गंगा में पवित्र होते हैं, पाप मुक्त हो जाते, ये सब करते हैं, लेकिन भक्त लोग जब जाते तो गंगा भी पवित्र हो जाती है, पावनी गंगा वो भी पवित्र हो जाती है। ऐसा एक प्रश्न पूछा गया था गंगा माता को, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी देखते हैं, हम लोग प्रयाग में जा रहे लोग, अक्षय तृतीया है, नहीं तो चारधाम यात्रा गंगोत्री यमुनोत्री में बहुत भीड़ लग गया। अभी 40 लाख लोग लाइन में लगे रजिस्ट्रेशन करके गंगोत्री यात्रा यमुनोत्री यात्रा के लिए। तो एक महात्मा है ना, वहाँ पे ध्यान करते बैठा था, ऐसा योगी महात्मा ध्यान करते गंगा के घाट में बैठा था गंगोत्री में। तो बहुत सारे यात्री लोग गए थे गंगा में यात्रा के लिए, तो गए हैं तो वो लोग स्नान किया, स्नान करने के बाद उनको प्रश्न पड़ा था। क्या प्रश्न पड़ा था? इतने सारे लोग, गाँव के लोग, इतने सारे यात्री लोग गंगा में स्नान करने के लिए आ रहे हैं, तो स्नान करते तो गंगा में स्नान करने के बाद क्या होता है? लोग पवित्र हो जाते, पुण्य मिल जाता है, पाप घट जाता है। गंगा में जाते तो पाप मुक्त हो जाते लोग, पावनी गंगा बोलते हैं, गंगा पावन करती है सबको। तो उनको प्रश्न पड़ा था, ये सारा पाप गंगा में जाता तो गंगा माता पाप लेके क्या करती है? ऐसा प्रश्न पड़ा था उनको, सारे लोगों को। लेकिन प्रश्न का उत्तर कौन देंगे? तो वहाँ पे ऐसा कोई सुखदेव गोस्वामी जैसा कोई महात्मा ऐसे ध्यान में तब में बैठा था, तो ये महात्मा को जाके प्रश्न पूछेंगे बोल के वो लोग गए वहाँ पे। महात्मा तो ध्यान में बैठा था, ध्यान में बैठे तो सारे लोग ऐसे बैठे, महात्मा का ध्यान होने दो, फिर हम लोग प्रश्न पूछेंगे बोल के। तो महात्मा आधा 1 2 3 4 घंटा 6 घंटा हो गया, 6 घंटे के बाद उनका ध्यान भंग हो गया ध्यान उनका खत्म। बाद में ये सारे लोग महात्मा का दर्शन किया, दर्शन करके फिर महात्मा को प्रश्न पूछा, महात्मा जी इतने सारे लोग गंगा सागर यात्रा में आते हैं, हाँ गंगा स्नान करते हैं और पवित्र हो जाते हैं गंगोत्री में आके, तो इतने सारे लोगों का जो पाप जाता है गंगा में, तो गंगा कहाँ रखती है? पाप लेके क्या करती है गंगा माता? एक तो पाप का बोझा होता है, उठाने के लिए वो आना ही नहीं चाहते थे धरती में, तो इतना पाप गंगा में जाता तो क्या होता है पाप? ऐसा प्रश्न पड़ा, तो उन्होंने प्रश्न रखा महात्मा के सामने। महात्मा भी कभी सोचा नहीं, अरे गंगा में जाते हैं लोग, पावन गंगा पाप खत्म करती है गंगा माता, तो इतना सारा पाप कहाँ जाता है? तो मेरे को भी पता नहीं, गंगा को भी पूछना पड़ेगा जाके, ऐसा बोला उन्होंने। वो महात्मा को भी डाउट आया, ये सही में आप लोग बड़ा प्रश्न पूछा, मेरे को भी ये डाउट है, हम भी चर्चा करें। तो महात्मा ने ध्यान लगा के माता गंगा को सामने प्रकट कराया, माता गंगा सामने प्रकट हो गई। तो प्रश्न पूछा था वहाँ, माता गंगा ने महात्मा को बोला, महात्मा जी क्या बात है बताओ, बहुत दिन के बाद आज मेरे को बुलाया आपने। तो महात्मा जी ने पूछा, देखो इतने सारे लोग आए गंगा में स्नान करने के लिए माता, और ये सारे लोग गंगा में जाके गंगा में नहाने के बाद पवित्र हो जाते हैं, गंगा में पाप जाता है, तो इनका प्रश्न था कि गंगा में पाप जाता तो कहाँ जाता है? अब लेके पाप लेके क्या करते हैं? ऐसा गंगा माता को पूछा। तो गंगा माता ने बोला है, देखो महात्मा जी जितने भी लोग आते गंगा में आके स्नान कर लेते, इनके सारे पापों को मैं लेता हूँ और सागर में छोड़ देता हूँ, ऐसा बोला उन्होंने। गंगा सागर, मैं सागर के साथ मिली हूँ, समझा ना? मैं सागर के साथ मिली हूँ, मैं सागर में छोड़ देता हूँ, तो आप सागर के देवताओं को जाके पूछ लो, ऐसा बोला। तो महात्मा जी और सारे लोगों ने ध्यान करके फिर सागर के देवता को बुला लिया, तो उनको पूछा, आप बताइए ऐसे ये सारे थे गंगा को, हम पूछे पाप जाता गंगा में, तो गंगा माता पाप लेके क्या करती हो ऐसा पूछा। तो गंगा माता बोलते मैं सागर के साथ मिली हूँ, मैं सागर में सब पाप छोड़ देता हूँ। तो अब सागर के देवता आप बताइए पाप आप लेके क्या करते हैं? जय कृष्ण भगवान की। तो सागर के देवता को पूछा, सागर के देवता बोला है मैं सारे लोगों का पाप लेता हूँ, बादल में छोड़ देता हूँ, ऐसा बोला है। क्या करता हूँ? बादल में छोड़ देता हूँ, ऐसा बोला। बादल में छोड़ देते। फिर अभी प्रश्न पड़ा, बादल के देवताओं को पूछना पड़ेगा, इंद्र महाराज बादल बनाते। तो बादल के देवता सारे ध्यान करके बुलाए महात्मा गंगा
गंगा माता, ये महात्मा जी सारे लोगों ने ध्यान रखते बैठे हैं। तो बादल के देवता इंद्र महाराज प्रकट हो गए सामने। तो पूछा उन्होंने क्या हो गया, तो किस लिए बुलाए मेरे को, क्या चाहते हो। तो महात्मा जी बोला देखो इनका प्रश्न ऐसा है, सारे लोग गंगा में स्नान करते हैं, गंगा में पाप जाता है। तो गंगा माता को पूछा पाप लेके क्या करते हैं। गंगा माता ने बोला सागर में छोड़ता हूँ। सागर को पूछा तो सागर बोलती है बादल में छोड़ता हूँ। अभी आप बताइए बादल के देवता इंद्र महाराज, आप पाप लेके क्या करते हैं। बादल में जाता है तो पाप, बादल में क्या करते हैं पाप लेके। तो बादल के देवता इंद्र महाराज क्या बोलते हैं, ये सारा पाप लेता हूँ मैं बादल में लेके और बारिश बना के बारिश में छोड़ता हूँ, साला पानी बना के पानी में छोड़ देता हूँ पाप सब पाप। अभी आया पाप कहाँ पे, अभी पानी में आ गया। इसलिए पानी क्या करना चाहिए, ऐसा नहीं पीना चाहिए, पानी को भगवान को अर्पण करना चाहिए। इसलिए भगवान गीता में भी बोला पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तोयम का मतलब क्या हो गया, जल। इसलिए जलदान पिंडदान बोलते हैं ना, जल बहुत महत्वपूर्ण होता है, दान करना होता है उसको, जल को या भगवान को अर्पण करना होता है, क्योंकि जल के भी ऋणी हो जाते हैं हम लोग। तो इंद्र महाराज ने बोला है मैं जल में पाप को छोड़ देता हूँ। बादल के देवता ने बोला है मैं जल बना के उसको छोड़ देता हूँ पृथ्वी के ऊपर। तो अभी पाप आ गया पानी में, तो पानी में अभी पाप आया तो अभी पानी में पाप जाता है। तो इंद्र महाराज अभी पानी में पाप गया तो वरुण देवता तो पूछा पानी में पाप आता है, माँ वरुण देवता बताइए पानी में पाप आता तो पाप कहाँ जाता है पानी से। तो वरुण देवता ने बोला है पानी के द्वारा ना पाप जाता है, वो पानी को मैं क्या करता हूँ जितने फूल फल सब्जी है ना उसमें मैं भेज देता हूँ, ऐसा बोला उन्होंने, पानी के द्वारा पापों को। इसलिए फल फूल सब्जी में सारा पानी डालना पड़ता है और ये पानी के द्वारा पाप उसमें जाके बढ़ जाता है, फल फूल सब्जी। फिर क्या करना पड़ेगा, अभी जितना भी फल फूल सब्जी पत्ता है क्या करना चाहिए उसको भगवान को अर्पण करना चाहिए। इसलिए गीता में भगवान क्या बोला है, बोलो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मना। हाँ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये सब चीज़ें क्या करो मेरे को अर्पण करो बोला। भगवान ने क्यों बोला ऐसा अर्पण करो, क्योंकि ऐसे लेना उसमें पाप आ गया सब। अभी फल फूल सब्जी में पानी डालते हैं, पानी छोड़ना पड़ता तभी तो फल फूल सब्जी उगते हैं ना, है कि नहीं। फिर हम लोग लेके खाते कि नहीं, फिर खाया, समझा ना। अभी पाप आया था कहाँ पे, पानी में, पानी चला गया अभी फल फूल सब्जी में। तो फल फूल सब्जी में चला गया तो वरुण देवता को पूछा, वरुण देवता ने बोला मैं जल बना के सब फल फूल सब्जी में छोड़ता हूँ। अभी फल फूल सब्जी में पाप आ गया तो धनवंतरी देवता को पूछा, ये महात्मा जी ने सारे लोगों ने पूछ के क्या बोला, देखो धनवंतरी देवता फल फूल सब्जी में सब पाप आ रहा है जल के द्वारा, तो आप ये पाप लेके क्या करते हैं। वो धनवंतरी देवता ने बोला फल फूल सब्जी को लोग खाते हैं, पापी पेट का सवाल मैं सबके पेट में जाता हूँ, ऐसा बोला उन्होंने। क्या बोला है, पापी पेट का सवाल मैं सबके पेट में जाता हूँ। अभी फल फूल सब्जी खाते हम लोग खाते तो क्या होता है, सब पेट में बढ़ता है ना जाके। अभी पाप कहाँ पे आ गया, फिर सबका पेट में आ गया, इसलिए पापी पेट का सवाल बोलते हैं। हम सवाल करते हैं किसके लिए करते हैं, पेट का सवाल करते हैं। सब खाना पीना मेहनत करते कमाते किसके लिए, पापी पेट के लिए। अब पेट में क्या आ गया, सब पाप आ गया ना, तो पूरा गड़बड़ पेट में होता है, बाकी किधर होता नहीं। देखो इसलिए दवा जो भी देता तो पेट में जाता है। समझा ना, कुछ भी हो दवा किधर देना पड़ता है, कान में देना पड़ता है, क्या पेट में, मुंह से पेट में डालना पड़ता है, क्योंकि गड़बड़ इधर है पेट में। सब तो पाप आता है पेट में, इसलिए पेट से गड़बड़ होता है सब कुछ। देखो काय होता है, पेट दुखता है, ऐसा बोलता हूँ। वो क्यों दुखता है, क्यों दर्द होता है, क्यों पेट में गड़बड़ होता है, क्यों प्रॉब्लम होता है, क्योंकि पाप आ जाता है कर्मा में। ऐसा तो पाप खत्म होता नहीं है। तो कितना भी कुछ पाप आ जाए, लेकिन कोई अगर भगवान का नाम ले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वर्तमानस्तु यद पापम यद भूतम भविष्यति तत्सर्व विनश्यति। गोविंद नाम कीर्तनात्, भगवान का नाम कीर्तन करने मात्र से वर्तमान काल भूतकाल भविष्य काल का सब पापों का निवारण हो जाता है। फिर ये जन्म का नहीं, कई करोड़ों जन्म का आ जाए पाप, नो प्रॉब्लम। अभी देखो करोड़ों जन्म का पाप तो निवारण कर सकते, ये जन्म का पाप तो क्यों निवारण नहीं हो जाता बताइए। ये 20 25 50 100 साल का जिंदगी में जन्म जन्म का पाप तो काट सकते भगवान का नाम लेके, तो ये जन्म का पाप तो क्यों काट नहीं सकते बताओ। तो भगवान का नाम ही कि ऐसा है, आप पाप तो काट सकते हैं।
किधर से भी पाप आ जाए। गंगा में जाने से होने वाला नहीं, तो पूजा पाठ करने से नहीं होने वाला, तो खाना बना के खाने से कुछ होने वाला नहीं है। ये सब मिल के आने वाला पाप पेट में, तो पाप पेट से तकलीफ करता है। इसके लिए सबको जितने भी बीमारी होता है सब पेट से होता है, क्योंकि कर्म का दोष है। कोई अपना पापों का जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं, वो भगवान का नाम भगवान ने हमको दे दिया, मेरा नाम ले लो और पाप से मुक्त हो जाओ। फिर ये काल का हो, वर्तमान काल का या भूतकाल का, क्या भविष्य काल तक हो, कोई भी काल का पाप कर्म हमारा हो, क्योंकि हमारा जन्म है ये कर्म के दोषों से होता है। कर्मों के दोषों के कारण पाप भोगते हम लोग, पुण्य भोगते। पुण्य से कभी सुख दिन आते हैं, पाप से कभी दुख के दिन आते हैं अपने जीवन में। ये पाप और पुण्य का जीवन हमारा जीवन है। और जब भक्ति करते तो क्या होता है, पाप और पुण्य भी मुक्त हो जाता है। गीता में भगवान बोलते, बोलो, तेषां तम पापम जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्वमहो निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। हाँ, तो अभी भगवान का नाम लेके भक्तिमय कार्य में आप कदम उठा रहे हैं, तो क्या होगा, पाप खत्म हो जाएगा। आप ऐसे बोलते, पाप भी खत्म, फिर पुण्य भी खत्म। मतलब आपको सुख भी आने वाला नहीं, दुख भी आने वाला नहीं। आपका जीवन सच्चिदानंद स्वरूप हो जाएगा। सच्चित आनंद, हमेशा आनंद आनंद आनंद, अलग नंदा बोलते ना, अलग नंदा, हमेशा आनंद आनंद रहे जीवन में रहेंगे। सुख भी नहीं, दुख भी नहीं, सब खत्म हो जाएगा। ऐसा द्वंद्व पापम जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त। ये द्वंद्व जो है ना, पाप और पुण्य, सुख और दुख, ये द्वंद्व से ही मुक्त हो जाता है व्यक्ति भगवान की भक्ति में कदम उठाने से, भगवान की भक्ति करने से। और रोज आपका जीवन कैसा होगा, रोज अलग अलग आनंद आएगा आपको। भक्ति में यही है, भक्ति करने से क्या होता है, बोलते ना क्या होता है, रोज आपको क्या होगा, हाँ, अलग अलग आनंद आएगा। भक्ति करने से क्या होता है, लोग बोलते क्या होता है, नहीं बोलने का, क्या नहीं होता है। और क्या मिलता है, लोग बोलते हैं क्या नहीं मिलता, ये बोलने का। क्या नहीं मिलेगा आपको, जो चाहे सब मिलेगा, लेकिन करना है आपको भगवान की भक्ति सेवा। ऐसा करके अपने जीवन को मिठाइए, तो अपने जीवन को सुखी सुखी बना सकते हैं। तो इसी जीवन में या अभी करने से अभी परिणाम आएगा, ये भागवत का यही सार है। तो आपको ऐसा नहीं है आपको ये साल करने से अगले साल मिलेगा, कल करने से परसों दिन, अगले हफ्ते में मिलेगा, तुरंत परिणाम दिखाई देगा। तो कल एकादशी है, जितना हो सके जल्दी उठ के आप करके देखिए, आपको तुरंत इसका परिणाम हो जाता है। तो हम जैसे भक्तिमय जीवन में आके तुरंत आनंदित हो जाते ना, ऐसे हमारे कुल के देवता, हमारे कुल के पितर लोग भी ना तुरंत आनंदित हो जाते हैं। अरे मेरे कुल के वंश के कोई परिवार के हाँ, माता पिता, भाई बहन लोग, बच्चे लोग, पोते लोग भगवान के अच्छे से भक्ति कर रहे बोल के ना, पितृ लोग और देवता लोग भी धन्य हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तुरंत उनको भी परिणाम हो जाता है। वो लोग भी कोई ब्राह्मण परिवार में, वैष्णव परिवार में जन्म लेके वो लोग भी मुक्ति में चले जाते हैं, हमारे वंश के लोग।